सभी को नमस्कार। अगर आप भी आरएससीबी के जूनियर केमिस्ट जेईएन एईएन पीओ वगैरह की जो अभी भर्ती निकली है उसका एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपका जो पार्ट बी है, पार्ट बी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो आपका पार्ट बी है वो आपका टोटली 80 मार्क्स कवर करने वाला है। तो पार्ट बी जो 80 मार्क्स कवर करेगा उसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा वेटेज, जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं कि सबसे ज़्यादा वेटेज इसका आने की चांसेस हैं, तो उसके अंदर जीके का जो वेटेज है बहुत ज़्यादा है। तो उसमें जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है उसका एक बड़ा वेटेज आने वाला है, जो कि इंडिया का जीके है ना, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और राजस्थान का जो करंट अफेयर्स है उससे कंसिडर करेगा। उसके अंदर से आज से ही मैं करंट अफेयर्स की ये सीरीज चालू कर रहा हूँ, जिसके अंदर हम लोग पार्ट 1 के अंदर आज गवर्नमेंट की जो कुछ स्कीम्स है इंपॉर्टेंट उनकी बात करने वाले हैं, जिसके अंदर ऑलमोस्ट जनरली सारी स्कीम्स हम लोग कवर कर लेंगे। इस वाले पार्ट के बाद में मैं एक और पार्ट जो कल लाऊंगा उसमें भी गवर्नमेंट स्कीम्स ही रहेंगी, पर उन गवर्नमेंट स्कीम्स के लगभग 100 के करीब क्वेश्चंस उसके अंदर हम लोग करेंगे, जिससे कि हमारे ये जो गवर्नमेंट स्कीम वाला पार्ट है करंट अफेयर्स का वो कम्प्लीटली हम लोग उसे कवर कर लें। जिनको भी इस वाले पार्ट की पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी वो पीडीएफ, और अगर आपको मान लो चाहिए कि आप लोग देखना चाहते हैं कि पार्ट सेकंड का पेपर किस तरह का आएगा, तो उसके मैंने सैम्पल पेपर्स बना रखे हैं। तो ये सैम्पल पेपर्स लगभग 10 के करीब हैं। तो 10 सैम्पल पेपर हैं जिसको जो अभी तक मैंने लगभग 6 के करीब सैम्पल पेपर में सबमिट कर चुका हूँ, जो कि हमारे जो एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलेंगे। वो टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं मात्र 100 रुपये दे करके। उसके अंदर आप पार्ट बी के सारे सैम्पल पेपर्स ले सकते हैं। अगर आप लोग जूनियर केमिस्ट से संबंधित नहीं है तो वैसे ये जो चैनल था वो पहले मैंने केवल जूनियर केमिस्ट एग्ज़ाम के लिए ही बनाया था, पर फिर मुझे लगा कि जेईएन एईएन पीओ वगैरह सभी को इस पार्ट बी की ज़रूरत पड़ सकती है, इसीलिए मात्र 100 रुपये फ़ीस के अंदर हम लोगों ने ये जो पार्ट बी है मैंने उसके अंदर डाल रखे हैं, सैम्पल पेपर्स डाल रखे हैं, तो आप लोग ले सकते हैं उसके अंदर से। और रही बात कि भाई उसके अंदर और क्या मिलेगा आपको, तो उसके अंदर और आपको जैसे जनरल साइंस के सपोर्टिंग मटेरियल मिल जाएगा। उसके अलावा जितने भी पीडीएफ वगैरह मैं यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो बनाऊँगा वो सब भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज सबसे पहले गवर्नमेंट स्कीम की, पहली गवर्नमेंट स्कीम से, है ना। सबसे पहली गवर्नमेंट स्कीम जो हमारे पास में है वो है नगर वन स्कीम। देखें नगर वन स्कीम क्या है। तो नगर वन स्कीम की अगर हम लोग बात करें तो ये नेशनल एनवायरनमेंट डे, देखिए सबसे पहले एक हमारे पास में एक महत्वपूर्ण दिवस हमको याद हो जाता है, 5 जून जो हमारा पर्यावरण दिवस है। उस दिन प्रकाश जावड़ेकर, एक और हमारे पास में एक और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया कि भाई अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट कौन है, तो प्रकाश जावड़ेकर है। इन्होंने ये लॉन्च करी है स्कीम जिसे हम लोग नगर वन स्कीम के नाम से जानते हैं। नगर वन स्कीम को ही हम लोग अर्बन फॉरेस्ट स्कीम भी कह सकते हैं। ये लगभग 200 सिटीज़ के अंदर मेनली काम करेगी, जो कि उनके लंग्स का काम करेगी सिटीज़ का। उसके पीछे कारण क्या है कि आप सभी जने जानते हैं कि जो सिटी एरिया है उसके अंदर फॉरेस्ट नहीं है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़ के। तो गाँवों के मुकाबले शहरों में क्योंकि पेड़ों की कमी है, तो ये लगभग 200 के करीब अर्बन फॉरेस्ट बनाने वाले हैं। और ये अर्बन फॉरेस्ट किसकी तर्ज पर बनाए जाएंगे, तो ये वारजे अर्बन फॉरेस्ट है जो कि महाराष्ट्र पुणे के अंदर स्थित है। उसे रोल मॉडल लेते हुए इंडिया के अंदर लगभग तकरीबन 200 अर्बन फॉरेस्ट निर्माण करने का जो 5 वर्ष के अंदर इन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, तो इसके अंदर या तो जो पहले से एग्जिस्टिंग लैंड है उसे काम में ले सकते हैं, या फिर कोई खाली जगह जो है उस सिटी के आसपास उसे काम में ले करके और नगर वन बनाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गरीब कल्याण रोजगार अभियान 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया था। गरीब कल्याण रोजगार अभियान क्या चीज़ है, तो जितने भी माइग्रेटिंग वर्कर्स हैं, रिटर्न जो चले गए थे जो कोविड-19 के बाद में, उनको, और उसके अलावा जो भी रूरल सिटीजन्स हैं जो एम्पावर्ड नहीं हैं उनको एम्पावर करना, ताकि कि उनको लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ का अर्थ उनको इतने समर्थ बनाए जा सकें कि वो अपना जीवन यापन कर सकें। इसके अंदर ये जो स्कीम है उसमें 125 दिन का मेनली काम रखा गया है, जिसमें 25 डिफरेंट टाइप के जो काम हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर में जोड़ा गया है, जिसमें 50,000
जो 50,000 करोड़ का जो हमारा उसके अंदर लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसके अंदर पैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे। इसके अंदर मेनली 116 डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट किया गया है, जिसके अंदर 25,000 रिटर्निंग माइग्रेंट्स हैं, ठीक है, जो कि 6 मेन हमारे स्टेट हैं लाइक बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, इनको लेकर के और इनके जो माइग्रेटिंग पीपल्स हैं या फिर रूरल सिटीजन्स हैं उनको काम दिया जाएगा। ये थी गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ठीक है। आगे देखें, नेक्स्ट है हमारे पास में पीएलआई स्कीम। पीएलआई स्कीम की फुल फॉर्म हो जाएगी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। ये जो पीएलआई स्कीम है, पीएलआई स्कीम मेनली 1 अप्रैल को लॉन्च की गई थी। एक्चुअली हुआ क्या है कि हमारे यहाँ जो चाइनीज़ जो माल है उसकी आवाजाही को बंद कर दिया गया है, तो उसके रेस्पेक्ट में अब क्योंकि हम लोगों ने सॉफ्टवेयर को बंद किया, तो अब हमें हार्डवेयर बंद करने के लिए हमें पहले बेसिकली एक प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा। तो प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए ये इंसेंटिव स्कीम रखी गई है। 4 से 6% हम लोग इंसेंटिव देंगे, किसको? इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज़ को, ठीक है, ताकि वो क्या बना सकें, मोबाइल फ़ोन्स बना सकें, इलेक्ट्रॉनिक या फिर नैनो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बना सकें, जैसे ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, है ना, थायरिस्टर्स, है ना, रजिस्टर्स, है ना, कैपेसिटर्स, और जितने भी चीज़ें हैं जो हमारे मेनली मोबाइल फ़ोन्स या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाने में काम में आती है, उनको इंसेंटिव स्कीम दी जाएगी। 4 से 6% उन्हें इंसेंटिव दिया जाएगा ताकि वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें इसके अंदर। इसमें मेनली ये इसका लक्ष्य क्या है, तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो आईटी सेक्टर में उसको बढ़ाना इसका मेन लक्ष्य है, ताकि हम लोग चाइना के कंपेयर में ज़्यादा अपने यहीं पर प्रोडक्शन कर पाएँ। आगे देखें, अगर आपको वीडियो में आवाज़ कम लग रही हो तो आप स्पीड बढ़ा करके भी सुन सकते हैं। मेरा एम मेनली आपकी हेल्प करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रोकना, ऐसा नहीं है, मेनली आपकी हेल्प करना मेरा एम रहेगा, ठीक है। आगे देखें, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट स्कीम। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसके अंदर क्या है कि जो कुछ टैक्स पेयर्स हैं जो कि मेनली बहुत ही लंबी समय से काफ़ी सही से टैक्स पे कर रहे हैं, उनके लिए स्कीम लाई गई है। तो 13 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने इसे लॉन्च किया था। द ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट टू बी बेनिफिट द ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स ऑफ द कंट्री हुज हार्ड वर्क पावर्स द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, जो कि काफ़ी मेहनत करके और हमारे देश को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। दिस विल रिफॉर्म द एंड सिंप्लीफाई द टैक्स सिस्टम ऑफ इंडिया। मेनली इसका उद्देश्य यही है कि जो हमारा टैक्स सिस्टम है उसको रिफॉर्म किया जाए और इसे आसान बनाया जाए। इसके अंदर है क्या, इसका मेन एम है टैक्स रिफॉर्मेशन, रिडक्शन रेट ऑफ टैक्सेस, टैक्स की दरों में कमी करना, और सिंप्लीफिकेशन ऑफ द डायरेक्ट टैक्स लॉज। डायरेक्ट टैक्स लॉज जो है उसको सिंप्लीफाई करना ताकि आसान से आसान भाषा में लोग समझ सकें, ठीक है। ज़्यादा इससे क्या होगा, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी। किस में ज़्यादा आएगी, न्यू इंट्रोड्यूस डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी नंबर दे करके, है ना। मेनली इसमें DIN नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि जैसे पैन नंबर होते हैं वैसे ही DIN नंबर भी हमें मिलेंगे, ताकि हमारा पूरा लेखा जोखा और ढंग से रखा जा सके इस स्कीम के द्वारा, ठीक है। आगे देखें, नेक्स्ट देखिए, हमारे देश के अंदर पहले से ही एजुकेशन को बढ़ाने के लिए कई सारी स्कीम चल रही थी, जैसे ये FFLP, है ना, NEP, NAEP, FLAW, FWL, ये RFLP, NLM, बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, आप सबको ही पता है, जिसके अंदर जो अडल्ट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम एजुकेट करके और देश को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसी के अंतर्गत एक और नई स्कीम जो है वो नरेंद्र मोदी ने 8 सितंबर 2020 को ये लॉन्च करी है। इस 8 सितंबर 2020 इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इंटरनेशनल लिटरेसी डे भी है। इसका हमारी योजना का नाम है पढ़ना लिखना अभियान। इस पढ़ना लिखना अभियान का मेन उद्देश्य यही रहेगा कि एजुकेट एडल्ट्स इन द कंट्री, हमारे जो भी एडल्ट्स हैं उनको एजुकेट करना इसका एम है। दूसरी बात, कहाँ पर ये मेनली काम करेगी, तो जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, जो जंगल के अंदर लोग रहते हैं, वहाँ पे जेलों में, स्लम्स में इसको काम में लिया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो लिटरेसी रेट को हमारे बढ़ाने में हेल्प कर सकें। इसके अंदर अब क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि जितनी भी पुरानी योजनाएं हैं वो सारी
पुराने तरीक़ों से चलाई जा रही थी। पर अब क्योंकि हमारे पास में नए रिफॉर्म्स हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो हमारे पास में न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसके अंदर मोबाइल ऐप्स के द्वारा और जनरली काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारा कंटेंट हम लोग जो टेक्निकली प्रोवाइड कर सकते हैं उसको लेकर के, और जो फैसिलिटेटर है उसके द्वारा हम लोग पढ़ाने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य है पढ़ना लिखना अभियान का। अगली जो स्कीम है स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम का मेन उद्देश्य क्या है? तो इसका मेन उद्देश्य है कि जनरली क्या होता है, गाँवों के अंदर जो पुरानी ज़मीनें हैं लोगों के पास, उनके कागज़ बने हुए नहीं हैं, तो उनके कागज़ दे करके और उन्हें अपनी ज़मीन का जो प्रॉपर हक दे करके और लोगों को उसे यूज़ करने के लिए, आपको पता ही है कि भाई अगर हम लोग ज़मीन को गिरवी रख के उसके ऊपर लोन भी ले सकते हैं या फिर उसके ऊपर कई सारी स्कीम्स का लाभ भी उठा सकते हैं। तो स्वामित्व स्कीम के अंदर उन सभी को अपने अपने कागज़ दे करके और उनको इसका लाभ दिलाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने 24 अप्रैल को हम लोग नेशनल पंचायती राज डे भी मनाते हैं। अब आपको बताना है कि जो 24 अप्रैल तो ठीक है, डेट आपको पता पड़ गई, तो पर आपको बताना है कि पंचायती राज जो है वो हमारे देश में कब लागू हुआ था या कौन से संविधान संशोधन में कब लागू हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, सर्वे करा, विलेजेस का मैपिंग करी और जो भी रूरल पीपल्स हैं उन्हें राइट टू डॉक्यूमेंट के तहत उनके कागज़ प्रोवाइड करें और आसान बनाया ताकि वो अपनी ज़मीन का जो हक मिल सके। 10 अक्टूबर 2020 को पीएम मोदी ने इसे लॉन्च किया था। ठीक है, ये इसके अंदर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है जो आधार कार्ड की तरह ही होता है, जिसके अंदर हर एक आदमी का जो ज़मीन है उसका पता रहता है कि किसके पास कितनी ज़मीन उपस्थित है। अगली है घर तक फाइबर स्कीम। घर तक फाइबर स्कीम को हम लोग FTTH भी कहते हैं, है ना, फाइबर टू द होम। इसमें कनेक्शंस दिए जाएंगे किसको? बिहार के लोगों को। बिहार के लगभग 45,945 गाँवों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन देने के लिए ऑप्टिक फाइबर्स बिछाए जाएंगे। इससे लगभग सोचो कि इतने ही लोगों से ज़्यादा लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, तो रोज़गार भी बढ़ेंगे। दूसरी बात है कि जितना ज़्यादा ये फाइबर्स बिछेंगे, इंटरनेट कनेक्शंस लोगों के पास होंगे, तो उससे ई एजुकेशन और ई एग्रीकल्चर जैसी कई सारी जो सर्विसेज हैं उनको प्राथमिकता मिलेगी, उनको बूस्ट मिलेगा, लोग उससे ज़्यादा काम में ले सकेंगे। ठीक है, इसके अंदर कई वो बता ही दिया मैंने, लोकल लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो दूसरी बात, इसके अंदर ये किसने लॉन्च करी? तो ये नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च करी। कब लॉन्च करी? 21 सितंबर 2020 को, है ना। और जो कनेक्शंस बांटे गए वो कब तक बांटे गए जाने का इसके अंदर लक्ष्य था? तो 31 मार्च 2021 तक का इसका मेनली लक्ष्य है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी ने एक और बात बोली थी कि अगस्त 15 अगस्त 2020 से 1000 दिन आगे गिन लो, वहाँ से मतलब वहाँ से सीधी बात होगी 2024 तक की बात होगी। तो 2024 तक बोल रहे हैं कि 6 लाख गाँवों को और भी इनके अंदर जोड़ दिया जाएगा हमारे पूरे देश में। आगे देखें नेक्स्ट, अगली है PM स्वनिधि स्कीम। PM स्वनिधि स्कीम क्या है? तो 1 जून 2020 को कोविड के जो परिणाम आने लगे उनमें आपको पता है जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो रोड पे जो रेडियाँ वगैरह लगाते हैं, उनकी सारी नौकरियां छिन चुकी थी। तो उन्हें वापस से हमारी मेन स्ट्रीम में लाने के लिए 10,000 रुपये तक का उनको बिना इंटरेस्ट का लोन प्रोवाइड, उनकी वर्किंग कैपिटल के ऊपर लोन ये प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये लोन जो प्रोवाइड करने के लिए जो स्कीम है वो है PM स्वनिधि स्कीम। PM स्वनिधि स्कीम में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम इसके नाम से जानी जाती है। ये किसने लॉन्च करी थी? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी। ठीक है, और कब तक का इसका लक्ष्य रखा गया है? तो मार्च 2022 तक का इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट। मेनली ये जो इंडिया की जितनी भी स्कीम्स हैं वो राजस्थान के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, राजस्थान की भी स्कीम्स इसके अंदर हैं। उसके अलावा भी कई सारे हम लोग क्वेश्चंस और करेंगे जो कि गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आत्मनिर्भर भारत स्कीम की। आत्मनिर्भर भारत स्कीम कब लॉन्च की गई? तो 12 मई 2020 को। किसने लॉन्च की? तो प्रधानमंत्री मोदी ने। इसके अंदर मेनली 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज आप लोग वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा, आप लोगों को पता ही है। पूरे देश के अंदर 20 लाख करोड़ रुपए जो है वो कोरोना डिस्ट्रेस से निपटने के लिए हमको काम में लेने के लिए दिए गए। इसमें मेनली लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज, है ना, इन पर फोकस किया गया। दूसरी बात, इसमें फार्मर्स, वर्कर्स, टैक्स पेयर्स और MSME और कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है उनको मेनली बेनिफिट देने के लिए ये पैसे काम में लिए गए। इसके अंदर ही आगे देखें तो
इसके बाद में ही नेक्स्ट 12 नवंबर 2020 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने एक और स्कीम लॉन्च करी। किसके साथ में? तो ये फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स के अनुराग ठाकुर जो हैं उनके साथ में मिलकर के आत्मनिर्भर भारत 3.0 को लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर बूस्ट दिया गया है किसको? कोविड हिट इकोनॉमी को, जिसके अंदर 12 अनाउंसमेंट किए गए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा। आगे देखें नेक्स्ट, आगे है ऑपरेशन ग्रीन्स स्कीम। इस ऑपरेशन ग्रीन्स स्कीम में है क्या? ये मेनली लॉन्च की गई थी किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कब की गई है? 11 नवंबर 2020 को। जनरली नवंबर के अंदर काफ़ी सारे जो हमारे स्कीम्स को दिया गया था, क्योंकि आपको पता ही है कि मार्च के बाद में तो जनरली लॉकडाउन वगैरह लग गया था, तो उसके बाद जो हमारे सेशंस हुए थे वो नवंबर के अंदर हमारे संसद के सेशन हुए थे, तो उसके अंदर हमें स्कीम्स देखने को मिली थी, जिसके अंदर 50% सब्सिडी दी गई थी। किसको? हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जो लोग हैं वहाँ पे, क्योंकि बाई लैंड ट्रांसपोर्ट बहुत मुश्किल हो जाता है, संभव तो होता है पर बहुत ही मुश्किल हो जाता है और काफ़ी खर्चीला होता है, तो बाई एयर ट्रांसपोर्टेशन में उनको 50% सब्सिडी दी गई है, ताकि वो 41 में से 21 तरह के फ्रूट्स और 20 तरह के वेजिटेबल्स हैं, उसके अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को किसी भी देश की किसी भी कोने से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ला भी सकते हैं और ले जा भी सकते हैं। उसके अंदर उनको स्कीम में बेनिफिट दिया गया, 50% की सब्सिडी दी गई है। आगे देखें, अगली है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। ये मेनली किन के लिए है? तो ये मेनली जो 15,000 से नीचे जो पैसे कमाते हैं और जो जिनकी नौकरी चली गई थी 1 मार्च से लेकर के 30 सितंबर 2020 के बीच में, है ना, और जिन्होंने वापस से ज्वाइन किया है 1 अक्टूबर 2020 को, तो उनमें ईपीएफओ में उनको राहत दी गई है। और इसके अंदर यहाँ ये कब लॉन्च की गई? तो 12 नवंबर 2020 को लॉन्च की गई। किसने करी? निर्मला सीतारमन ने करी थी। तो ये मेनली इंसेंटिव है किसके लिए? न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि वो कोविड-19 पेंडेमिक है उससे वापस से उबर सकें। आगे देखें, अगली है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना। नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया था। कब? 26 जून 2020 को। इस योजना के अंदर मेनली 31 डिस्ट्रिक्ट कहाँ की? यूपी की जो 31 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको कवर करके 1.25 करोड़ पीपल्स को वहाँ रोजगार देने का प्रावधान रखा गया है। किसके बाद में? कोविड-19 पेंडेमिक के बाद में। आगे देखें, ये वाली योजना मेरी पर्सनल फेवरेट है। इस वाली योजना के अंदर इसको आत्मनिर्भर गुजरात, है ना, सहाय योजना जो हम लोग कह रहे हैं, इसके अंदर मेनली क्या है? इसको पहली बात तो 14 मई 2020 को गुजरात सरकार ने लॉन्च किया था। इस स्कीम के अंदर जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो ऑटो रिक्शा वाले हैं, जो इलेक्ट्रीशियंस हैं, है ना, बार्बर्स हैं, उनको मेनली क्या कर रहे हैं? फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं। बिना गारंटी के 1 लाख रुपए का ब्याज बैंक द्वारा 2% के इंटरेस्ट पर मिल रहा है। ये इसलिए मेरी फेवरेट हो जाती है। दूसरी बात, द tenure of the loan will be 3 years and payment of installments will begin after 6 months। 6 महीने के बाद में आपको पेमेंट या इंस्टॉलमेंट देना शुरू करना है, इसीलिए मेरी पर्सनल फेवरेट ये स्कीम में मानता हूँ। आगे देखें, ये वाली योजना भी मेरी फेवरेट लिस्ट में आती है। इसके अंदर क्या है? किसान सूर्योदय योजना है, जो कि 24 अक्टूबर 2020 को पीएम मोदी ने लॉन्च करी थी। मेनली क्या होता है कि जो किसान हैं उनको डे टाइम में बिजली प्रोवाइड नहीं की जाती है, क्योंकि दिन में बिजली की खपत, जो हमारे घरेलू बिजली की खपत है वो ज़्यादा होती है। इसीलिए जो हमारी कृषि में जो बिजली की खपत, जो 3 फेज़ कनेक्शन उनके खेतों में लगे रहते हैं, उसके अंदर बिजली खपत नहीं दी जाती ताकि ओवर वोल्टेज से बचा जा सके। तो यहाँ नरेंद्र मोदी जी ने जो गुजरात के किसान हैं, गुजरात के किसानों के लिए किसान सूर्योदय योजना का प्रारंभ किया, जिसके अंदर उनको दिन के समय 5 बजे से लेकर के, सुबह 5 बजे से लेकर के और रात के 9 बजे तक सिंचाई के लिए इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी। ये मेनली 1055 गाँवों के अंदर 1055 विलेजेस के अंदर और मेनली 3 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर रही है ये वाली स्कीम। इसके अंदर मेनली कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? तो 3500 करोड़ रुपए इसके अंदर खर्च किए जाएंगे और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो वो 2023 तक बन करके तैयार हो जाएगा। आगे देखें नेक्स्ट स्कीम, आगे है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को हम लोग PMMSY के नाम से हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जान रहे हैं। कब लॉन्च की गई? 10 सितंबर 2020 को लॉन्च की गई। इस योजना के अंदर है क्या? इसका फोकस क्या है? इसका फोकस है मेनली एक्सपोर्ट को, फिशरीज़ के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना।
जो हमारा अभी जो फाइनेंशियल ईयर है 2020-21 से लेकर के 2024-25 5 साल के अंदर इसको, है ना, 20,050 करोड़ रुपए खर्च करके और इसके एक्सपोर्ट को बढ़ाना इसका मेन एम है। ये समझ में आ गया होगा। इसके अंदर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है फिशरीज सेक्टर का इंडिया में, उसको उस पर मेनली फोकस किया जाएगा। आगे देखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना आपके एग्ज़ाम के हिसाब से इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना जो पहले भाजपा सरकार के द्वारा अन्नपूर्णा योजना चलाई जाती थी, कहते ऐसे हैं कि भाई गहलोत सरकार ने उसी का नाम बदल करके इंदिरा रसोई योजना कर दिया और कुछ छोटे मोटे परिवर्तन करके और इसका नाम बदल दिया। पर ये पूरी तरह से नई योजना में ऐसा मानता हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो रेट वगैरह है और जो अमाउंट है चीज़ों की वो भी बदल दी गई है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये नई योजना ही मान लीजिए कि इंदिरा रसोई योजना जो है वो किसने लॉन्च की गई। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम पर्पज़ के हिसाब से, अगर गवर्नमेंट स्कीम का एग्ज़ाम का क्वेश्चन आते हैं तो 20 अगस्त 2020 को इसे लॉन्च किया गया चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत के द्वारा। इस योजना के अंदर क्वालिटी न्यूट्रिएंट फूड प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें 100 ग्राम पल्सेस और 250 ग्राम चपाती और 100 ग्राम वेजिटेबल्स प्रोवाइड किए जाएंगे और साथ में पिकल्स दिए जाएंगे। किसके लिए? गरीब लोगों के लिए। जनरली 8 रुपये में खाना है, वैसे तो खा सभी सकते हैं। मेनली राजस्थान के 4,87,00,000 लोगों को इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। इसमें टाइमिंग क्या रहेंगे? तो सुबह 8:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक और उसके बाद शाम को 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक इनकी वेन्स और किचन्स अवेलेबल हैं। और ये जो किचन्स और वेन्स हैं वो मेनली बस स्टैंड, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, पब्लिक प्लेसेस वगैरह वगैरह पर रखे जाएंगे। और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मेनली मोबाइल ऐप और सीसीटीवी के द्वारा इसकी निगरानी करता रहेगा। आगे देखें नेक्स्ट, बहुत ही सराहनीय, बहुत ही अच्छा काम जो मेरे ख्याल से हर एक जो सरकार है उसको करना चाहिए, वो है गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना जो है मेनली छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है भूपेश बाघेल, उनके द्वारा चलाई गई है। इसके अंदर किया क्या जाएगा, जो गायों का जो गोबर है, काउडंग जो केक है, उसको ले करके और उन सबको इकट्ठा करके और ये एक अच्छे जो स्टैंडर्ड प्राइस जो इन्होंने तय कर रखे हैं उनसे डायरेक्टली लेंगे, उनको पैसा देंगे और पैसा दे करके उसका मेनली वर्मी कंपोस्ट बना करके और उसे भाई अगर ये बनाएंगे तो सीधी सी बात है कॉर्पोरेट्स के हाथ में जाना है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं उनको दे करके और उससे वापस से अर्निंग करके, और सीधी सी बात है कि जो गायों के द्वारा या फिर जो जितनी भी गोधन है उसके द्वारा, अब गाय बैल उसमें सभी आ जाते हैं, तो उनके द्वारा जो निकलने वाला जो डंग है उससे मेनली इसको यूटिलाइज करके और एक काफ़ी प्रॉफिटेबल प्रैक्टिस बनाई जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है जो मेनली सभी गवर्नमेंट को करनी चाहिए। अगली जो योजना है वो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना 21 मई 2020 को वही चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ भूपेश बाघेल के द्वारा लॉन्च की गई थी। इस वाली योजना के अंदर जो हमारे मेज, पैडी और शुगर केन है उनको मेनली एमएसपी इन्होंने रेट फिक्स कर दी, उसी के द्वारा इंसेंटिव दे करके और फार्मर्स को लाभ पहुंचाया जा रहा है। अगली स्कीम है विवाद से विश्वास योजना। विवाद से विश्वास योजना जनरली 1 फरवरी 2020 को जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन उनके द्वारा लॉन्च की गई थी। होता क्या है कि जनरली जो टैक्स केसेस हैं उसके अंदर कई विवाद रहते हैं, जिसकी वजह से टैक्स पेयर्स पे नहीं करते और वो केस चलता रहता है और उनके डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं। तो उन डिस्प्यूट्स को कहा गया है कि अगर आप 31 मार्च 2020 तक उन डिस्प्यूट्स को निपटा लोगे तो आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी, और जो आपका जो जितना भी टैक्स बन रहा है वो केवल टैक्स ही दे करके और आप उस विवाद को निपटा सकते हैं। तो ये मेनली सेटल द ह्यूज नंबर ऑफ पेंडिंग डायरेक्ट टैक्स केसेस को रिजॉल्व करने के लिए। और कितने केसेस है सोचो, 4,83,000 डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं जिनके जो पेंडिंग है अभी तक, उनके डिस्प्यूट्स को निपटाने के लिए मेनली ये स्कीम लाई गई, विवाद से विश्वास योजना। ये जितनी भी स्कीम्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए आपको यही वाली स्कीम्स हम लोग देख रहे हैं। दूसरी बात, इसका डायरेक्ट कंटेंट भी हमारे पास अवेलेबल था, इसीलिए मैंने इस वाली चीज़ को ली ताकि आपको फटाफट से पढ़ने को मिल जाए और आधे घंटे में आप काफ़ी बड़ा टॉपिक जो है वो कवर कर लो और देखने से आपको फ़ायदा मिलता है। आगे देखें, नेक्स्ट है पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। इसे हम लोग बोलते हैं पीएम वाणी योजना। पीएम वाणी योजना के अंदर मेनली किया गया क्या है, तो 9 दिसंबर 2020 को जो हमारी यूनियन कैबिनेट है उसने पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस की स्कीम लॉन्च करी थी, जिसके अंदर मेनली जो हमारे देश के अंदर है क्या, हमारे देश के अंदर वाईफाई की जो स्पीड है वो काफ़ी कम है, उसे बढ़ाने के लिए, है ना, उसे रिवोल्यूशनलाइज करने के लिए ये टेक्निकल स्फीयर लिया गया है।
और इसके अंदर वही सेम चीज़ जो अभी मैंने बोली कि इम्प्रूव द वायरलेस कनेक्टिविटी ऑफ द कंट्री, इट विल बूस्ट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग। अब देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं और ईज ऑफ लिविंग में भी हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं, तो उसको बढ़ावा देने के लिए, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए ये PM वानी योजना लाई गई है। आगे देखें नेक्स्ट है हमारे पास में बहुत ही शानदार नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। 15 अगस्त को नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 2020, 15 अगस्त 2020 को, मतलब 74th इंडिपेंडेंट डे को, हमारे नरेंद्र मोदी ने इस मिशन की शुरुआत करी। कहाँ से करी? तो लाल किले से, रेड फोर्ट से इन्होंने शुरुआत करी। इसके अंदर है क्या? तो इसके अंदर मेनली हमारा जो एम रहेगा वो रहेगा नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का निर्माण करना और प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड सेफ हेल्थ केयर फॉर द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। हमारे देश के लोगों को एक सेफ और अफोर्डेबल हेल्थ केयर सिस्टम का निर्माण करके देना, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि कोरोना आने पर हमें लॉकडाउन करना पड़ा, हमारा सिस्टम फेल सा नज़र आया था। हालांकि हमने काफ़ी अच्छा काम करके और हमारे पूरे देश को संभाल लिया, पर फिर भी हमें और ज़्यादा बेहतर सिस्टम की ज़रूरत है। इसीलिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की गई। इसके अंदर सभी को एक हेल्थ आईडी कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा हर एक देश के नागरिक को, ताकि वो अपने ट्रीटमेंट के चैलेंजेस को सही से फेस कर पाए और उसके अंदर किसी भी तरह के चैलेंजेस आए उनको रिड्यूस कर सके, ठीक है, और टेक्नोलॉजी के द्वारा उसे बढ़ा सके और बेहतर कर सके, है ना। ये हमारे लिए मेनली काम है। आगे देखें नेक्स्ट है हमारे पास में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये देखो, ये पहले एक अंत्योदय योजना करके चलती थी, अंत्योदय अन्न योजना करके। उसी अंत्योदय अन्न योजना को ही आगे नेक्स्ट चेंज किया है। इसके अंदर मेनली ये है कि जितने भी कोई भी हमारे देश का गरीब से गरीब नागरिक हो, उसमें से कोई भी नागरिक जो है वो भूखा नहीं रहना चाहिए। तो सभी को फीड करने के लिए ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ किया गया है 26 मार्च 2020 से। इस योजना के अंदर क्या है? इस योजना के अंदर 5 किलो राइस, है ना, या वीट, ओके, और पर पर्सन देना है, और 1 किलोग्राम दाल हर एक फैमिली को मिलेगी, जो कि मेनली जिनके पास में राशन कार्ड है उन लोगों को ये मिलने वाली है। तो इस योजना के द्वारा हम लोग मेनली पूरे सिटीजन्स को फीड करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में मेन स्कीम्स थी दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं लगा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। मेरा काम मेनली आपकी हेल्प करना है, लाइक डिसलाइक से इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी बात, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके और भी पार्ट्स हम लोग लाएंगे एग्ज़ाम तक। मेनली आपका ये वाली मदद में, जीके वाली मदद में आपकी करना चाहता हूँ, तो इससे मेरा भी नॉलेज बढ़ता रहेगा, आपका भी नॉलेज बढ़ता रहेगा और आपका फ़ायदा भी होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।